हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी शाम वाले काम शुरू हो गए हैं और बरसात हो गई है बंद। हमारे यहाँ पर आज बहुत तेज़ वाली बरसात आई थी, बहुत ही तेज़ वाली बरसात आई थी और अभी ना बंद हो गई है। तो अब बारी आती है बरसात के बाद क्लीनिंग और मतलब वही करने का काम, क्लीनिंग वगैरह करूँगी मैं। अभी साफ़ सफाई होगी तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपके साथ बरसात के बाद ये क्लीनिंग शुरू करते हैं। क्योंकि बरसात के बाद ना बहुत ज़्यादा घर ऐसा हो जाता है अजीब सा, बेकार सा, तो फिर उसको अच्छे से क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो अभी मैं वही काम करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। किचन की हालत अभी आप देख सकते हो। खाना वगैरह दिया था अनुष्का को, क्योंकि अनुष्का आई थी स्कूल से तो उसको खाना वगैरह दिया था। वो खाना वगैरह खा करके और अंदर है, वो आराम कर रही है क्योंकि बच्चियाँ थक जाती है बहुत ज़्यादा और मैं करूँगी अपने काम। इसको खाना वगैरह दे करके और सारे कपड़े जो इसकी ड्रेस वगैरह थी वो मैंने डाल दी हैं उधर, और नहीं अभी नहीं डाली हैं, इधर रूम में रखी हुई हैं तो मैं उनको भी डाल करके आऊँगी। और कपड़े अभी लाइट तो नहीं आ रही है पर यह है कि मैं उधर ले जाऊँगी। जो कपड़े मशीन में पहले लगे हुए हैं उनको निकाल दूँगी जब लाइट आएगी तब, और इनको डाल दूँगी। तो अभी वो वाला काम चलेगा। और अनुष्का के पापा जी भी गए थे अनुष्का को लेने के लिए, जैसे जहाँ पर गाड़ी आती है वहाँ, तो वो भी सारे भीग गए थे तो कपड़े डबल डबल हो गए हैं। तो अभी मुझे पहले वाले कपड़े निकालने हैं और दूसरे वाले धुलने के लिए डालने हैं। और अब भी झाड़ू भी लगेगी, पोछा भी लगेगा, सारे ही काम होंगे। मुझे भी काम बढ़ गया है और ना जब बरसात आती है तो काम डबल हो जाता है। उस टाइम तो कुछ भी काम नहीं होता जब बरसात आती रहती है, लेकिन बाद में हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहले उधर भी जाऊंगी, उधर की भी साफ़ सफाई करूंगी, छत वगैरह की, जो कि उधर हमारा खुला हुआ एरिया है। फिर मैं अंदर की करूँगी। तो चलिए करते हैं आप काम और करते हैं आपके साथ शेयर। बने रहिए वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करना ना भूलें। करते हैं अपने आगे के काम और करते हैं आपके साथ शेयर। और पर्दे सारे खुले हुए हैं क्योंकि ना, और ये सारे भीग भी गए हैं। मैंने आपको दिखाऊंगी, अभी सारे भीग भी गए हैं। ये ज़्यादा तेज़ अंदर तक पानी आ गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए अंदर तक पानी आ गया है। और अनुष्का भी स्कूल से नहीं आई है, उसके पापा जी लेने के लिए गए हैं क्योंकि बरसात आ गई है इसलिए, वरना तो वो आ जाती है। लेकिन आज मैंने उससे बोला था कि छाता लेकर के जाओ, तो वो छाता लेकर भी नहीं गई क्योंकि सुबह ना बहुत तेज़ वाली गर्मी थी और बहुत तेज़ धूप भी निकल रही थी, तो वो नहीं लेकर गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी आपको एक बार मौसम दिखाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए पर्दों में ना मैंने ऐसे ऊपर को पर्दे फोल्ड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी पर्दे भीग गए हैं। आप देख सकते हो पानी टपक रहा है इनसे, है ना, पानी टपक रहा है। और अभी जो बारिश आई है वो कम से कम 3-4 दिन के बाद आई है। 4 दिन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कई दिन हो गए हैं जब से बारिश नहीं आई है। और अभी मैं गेट खोल के आपको इधर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए बारिश देख सकते हो आप। ये देखिए छत पर पानी भी भर गया है और देखिए पेड़ पौधे धुल करके तैयार हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। बारिश अभी भी आ ही रही है। तो अनुष्का आ गई है स्कूल से, इसके पापा जी लेकर के आ गए हैं और सारी भीग गई है। अनुष्का वैसे कम भीगे, इसके पापा जी तो सारे ही भीग गए हैं। बैग वगैरह अनुष्का ने आगे की तरफ टांग लिया था, इसके पापा जी ने बोला होगा। तो अभी अनुष्का आ गई है और ये बोल रही थी आपने मेरे छाते को क्या कर दिया, ये नाराज़ हो रही थी क्योंकि पता नहीं मुझसे कैसे ये वो हो गया है थोड़ा छाता बेकार सा। और अभी ये पहले दिन ही लेकर के गई थी इसको, तो ये नाराज़ हो रही थी। मैंने कहा कोई नहीं बाबू, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, हो गया होगा पर मैं ठीक कर दूँगी।
बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। और अभी ना बरसात बंद हो गई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है इस टाइम। वैसे घटा वगैरह हो रही है लेकिन बरसात नहीं है इस टाइम। तो अभी ना क्या होता है, बरसात के बाद ना बहुत ढेर सारा काम बढ़ जाता है हम लेडीज़ों के लिए, क्योंकि ना जैसे कि पानी वगैरह आ जाता है, चाहे आप कितनी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, लेकिन जब बरसात तेज़ आती है ना तो हवा के साथ अंदर तक पानी आ जाता है। तो वही हुआ था मेरे साथ। तो अभी मैं पहले तो मैं बाहर की साइड साफ़ कर रही हूँ, जो कि हमारा खुला हुआ एरिया है। पहले मैं उधर की साइड सफाई करूँगी और फिर मैं अंदर की करूँगी, क्योंकि ना फिर मैं पहले अंदर की कर दूँगी, फिर बाहर करने के लिए जाऊँगी तो सारे में पानी पानी होगा, पैर छपेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले ना बाहर की करते हैं और फिर अंदर आकर के करेंगे। तो अभी यही काम यहाँ पर चल रहा है। इधर की साइड में ना उधर से जब पानी आता है तो इधर पता नहीं कि पानी थोड़ा रुक भी जाता है, या तो उधर की साइड से छत नीची है या कुछ भी है जो भी है। तो हो सकता है ढलान की वजह से नीची ही कर रखी हो, क्योंकि उधर से सारा अगर इधर आगे से ऊंची कर देते तो फिर पीछे पानी रुकता। तो अपने हिसाब से मिस्त्री भैया जो होते हैं वो सही करते हैं, हमें लगता है कि सही नहीं है लेकिन वो सही ही करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं अनुष्का से भी कुछ बातें कर रही थी, अनुष्का कुछ बोल रही थी तो मैं देख रही थी। तो बातें कर रहे थे आपस में दोनों, मैं और अनुष्का, और उसके पापा जी भी थे। तो वो भी कुछ पूछ रहे थे, मैं उनको भी बता रही थी। चलता रहता है घर में, काम के साथ बातें भी चलती रहती हैं। और ऐसे काम करते रहो ना बातें करते हुए, तो फिर पता भी नहीं चलता कि काम कब हो गया है। और घर में 2-3 जने हो और बातें करते करते काम होना, तो फिर काम एक्स्ट्रा भी हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो भी यहाँ पर मैंने सारे में वाइपर को लगा दिया है, क्योंकि ना पानी पानी हो रहा था तो सारे में लगा दिया है। अभी मैं इसमें इसमें वाइपर लगा करके फिर मैं जाऊंगी अंदर। और यहाँ पर ना वो मेरे गमले वगैरह रखे हुए हैं जो मैंने छोटी छोटी बाल्टियों में रख रखे हैं। तो उनके नीचे से मुझे अभी क्या है कि जैसे कि धूल मिट्टी उधर से आई है, मैंने वाइपर से लाई हूँ उसको खींच करके, तो इधर आ करके रुक जाती है वो इनके नीचे। तो अभी उसको भी ना यहाँ से साफ़ करना होगा, क्योंकि ना फिर सारी छत को साफ़ कर दो और ये साइड रह जाए तो फिर वो भी गंदा लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पर इन सारी बाल्टी वगैरह को हटा करके और यहाँ पर मैंने वाइपर लगा दिया है। और इन बाल्टियों में ना बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, और ये सारा पानी जो भी था इसमें, इन गमले या बाल्टी जो भी आप बोलना चाहो, उनमें ना सारा बरसात का ही पानी था। पानी इनमें मैंने दिया नहीं था, मैं तो शाम के टाइम देती हूँ, पर इनमें ज़रूरत ही नहीं थी अब फ़िलहाल तो देने की। अगर गर्मी ही रहती जैसी पहले थी तो फिर मुझे देने की ज़रूरत थी, अब नहीं दूँगी मैं इनमें पानी। तो उधर से साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। और अंदर रूम में आकर के जैसे कि अनुष्का आकर लेटी थी बैठी थी, हम भी लेटते हैं बैठते हैं दोपहर में, तो वो सारी चीज़ें हमें शाम के टाइम सही करनी होती हैं। जैसे कि हम सुबह में करते हैं सारे काम, वैसे ही हमें शाम में भी करने होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ तकियों को अच्छे से रख दिया है। और जो भी हमने चाय पी थी और अनुष्का ने खाना खाया था, तो वो सारे बर्तन रखे हुए थे, तो भी मैं उनको उठा करके ले गई हूँ, क्योंकि ना अभी साफ़ करने हैं, बर्तन साफ़ करने हैं, झाड़ू भी लगनी है, और मैं सोच रही हूँ कि पोछा भी लगा ही दूँ। अगर सारे घर में नहीं लगाऊँ तो ये बरामदा जो है हमारा, हॉल बरामदा जो भी आप बोलते हो, तो इसमें तो लगा ही दूँ। तो इसीलिए मैं अभी पहले ये सारे सामान को इकट्ठा कर लूँगी, जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे रख दूँगी और फिर मैं लगाऊँगी। अभी यहाँ पर घेवर का डब्बा भी रखा हुआ था, क्योंकि ना जैसे ही आप थोड़ी सी भी देर के लिए घेवर के डब्बे को रख दो या मीठी चीज़ को रख दो, तो फिर यहाँ पर क्या है, चींटियाँ आ जाती हैं। चाहे बेड हो, खाट हो, कुछ भी हो, चींटियाँ वहीं पर पहुँच जाती हैं। सिर्फ एक फ्रिज तक नहीं पहुँचती हैं, बाकी तो उनसे कोई भी जगह बची ही नहीं है जहाँ पर वो ना जा सकें। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि हम खाते हैं पीते हैं सारा दिन अपने घर में घूमते हैं, तो फिर हो ही जाता है। और नहीं भी हो तो भी मन नहीं मानता है कि हाँ झाड़ू लगानी है। तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए लग गई हूँ। झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिर पोछा लगाऊंगी। तो भी यहाँ पर मेरा वही वाला काम चल रहा है, मैंने कहा। और होता है जैसे ही बरसात आए ना तो किचकिच सी हो जाती है। वैसे तो अच्छा लगता है, मौसम बहुत प्यारा लगता है, और इसके लिए ना परेशान भी हो रहे थे कि बरसात आ जाए फटाफट से, बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन किचकिच सी हो जाती है फिर सारे घर में ना। तो इसी वजह से थोड़ा वो करना पड़ेगा मुझे शाम के टाइम में आज एक्स्ट्रा काम। यहाँ पर अनुष्का बैठी हुई है और वो पता नहीं कौन सी खोजबीन में लगी हुई है, वो पता नहीं क्या कर रही है, उसका भी कोई पता नहीं। हाँ वो है इसके हाथ में, मुझे दिखाई दे गया। इसके पापा जी ऑल आउट लाए थे, तो उसके साथ में बिम वगैरह कुछ आया था ऑफ़र में, तो ये उसी को देख रही थी। और इसको ना इन बातों की बहुत ज़्यादा वो रहती है। अगर हम कोई भी सामान बाज़ार से मंगवाएं ना, तो अनुष्का सबसे पहले देखती है कि इसके साथ में कोई चीज़ फ्री तो नहीं है।
बस ये इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। और कई बार तो ऐसा हुआ भी है कि किसी के साथ कोई चीज़ फ्री है, हमें पता ही नहीं चला और अनुष्का ने आकर के बोला, और फिर ये इतनी ज़िद्दी है कि उसको मंगा कर ही मानती है, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। अपने पापा जी के ना पीछे ही पड़ जाती है कि नहीं वो लेकर के आओ जो इसके साथ में फ्री है। बस तो होता है बच्चे को ना इन चीज़ों का बहुत होता है, और फिर मुझे बोलना पड़ता है कि ले आओ ना, जब ये बोल रही है तो फिर ले करके आओ। अब जब आप ध्यान क्यों नहीं देते हो, बोलते हैं कि वहाँ पर मैंने देखा ही नहीं, बस ऐसे ही सामान वगैरह रखवा लिया, मुझे क्या पता था। मैंने कहा अब तो लाना पड़ेगा जब अनुष्का ने बोला है, क्योंकि ये मानेगी ही नहीं। स्कूल से आएगी तो भी आके पूछेगी ले करके आई, नहीं ले करके आई। मैंने कहा ले आएंगे, तू टेंशन मत कर, आराम से रहे, लेकिन मानता ही नहीं। बच्चे की आदत ऐसी होती है, बच्चे में हाँ मानते ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर इधर की साइड आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, और मैंने पर्दों को नीचे नहीं किया है, क्योंकि ना पर्दों से अभी ना मुझे लग रहा है कि जो पहले झाड़ू वगैरह लगा लूँ, यहाँ की साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद में पर्दों को मैं नीचे करूँगी, क्योंकि ना फिर जो भी कचरा है इनसे चिपक जाएगा। वैसे पर्दे भीगे हुए हैं, अगर वैसे तो धूल वगैरह तो नहीं उड़ेगी, लेकिन जैसे कि हम झाड़ू से आगे की तरफ करेंगे, अगर वो छटके कोई भी वो तो इनसे चिपक जाएगा, इसलिए मैंने इनको अभी नहीं खोला है। वैसे इन्हें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हवा लगेगी तभी ये सूखेंगे, ऐसे सूखेंगे भी नहीं। खोल दूँगी, कोई नहीं। अभी अनुष्का की ड्रेस वगैरह रखी हुई थी, इसने चेंज किया था, तो अभी ये ड्रेस मैं डाल करके आऊँगी मशीन। पहले इसको सीधा करूँगी, बेल्ट वगैरह टाई जो भी हैं उनको अलग करूँगी, और फिर मैं इनको मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े धुल जाएंगे उनके ही साथ ये ड्रेस भी धुल जाएगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ डेली। अभी मैं सीधा कर रही हूँ, और चेक करना पड़ता है बच्चे की ड्रेस वगैरह में, या अनुष्का के पापा जी के भी कपड़े हों तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ, चाहे उसमें कुछ हो या ना हो। पर ये ज़रूर है कि जिस दिन हम चेक करते हैं उस दिन हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन जिस दिन हम चेक नहीं करेंगे ना, उस दिन उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर धुल जाएगा साथ में। ये होता है, ये हकीकत है, और मैंने देखा है और मेरे साथ हुआ भी है कई बार। मैं जिस दिन चेक नहीं करती हूँ ना, उस दिन काम की चीज़ धुल ज़रूर जाती है। तो बीच में इसमें बेल्ट निकाल रही थी, तो बेल्ट मैं निकाल करके अलग रख दूँगी, इसको नहीं धोऊँगी, क्योंकि ना इसको धोना है तो फिर मैं हाथ से धोऊँगी सर्फ डाल करके, क्योंकि इसका जो नाम वगैरह लिखा हुआ है इस बेल्ट पर स्कूल का, तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए टाई बेल्ट ये चीज़ें मैं अलग से धोती हूँ हाथ से ही। अभी सॉक्स वगैरह भी ले लिए हैं, क्योंकि अनुष्का तो उलट पुलट करके सारे सामान को एक साइड कर देती है, पर यह है कि बच्चा है, कोई बात नहीं। अब हमको तो अभी आ गई हूँ मैं इधर बाहर की साइड। तो इधर क्या है कि मेरा पोछे का कपड़ा और मेरा वाइपर ये बाहर रखती हूँ मैं सामने। तो अभी मैं उधर लेने के लिए आई हूँ, और गांव में ना थोड़ा पर्दा वगैरह होता है, तो इसीलिए मैंने सर पे दुपट्टा लिया और बाहर से मैं कपड़ा लेकर के आई हूँ पोछे वाला। वाइपर तो अंदर ही है, क्योंकि मैंने पानी वगैरह उधर से साफ़ किया था, ज़्यादा पानी भर गया था इसीलिए। तो अभी इस कपड़े पे ना बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है, क्योंकि जैसे कि बरसात आई है उसकी वजह से। तो पहले मैं इसको धोऊंगी, इसीलिए मैंने तसला ले लिया है, तसले में ले लिया है पानी, ले रही हूँ मैं टंकी से, और पहले इसे अच्छे से 2-3 बार धोऊंगी, फिर मैं इसे पोछा लगाने के लिए ले करके जाऊंगी। और क्या है कि जैसे कि मैं डेली ही धो करके रखती हूँ, अगर ये बरसात वगैरह नहीं आती, कचरा नहीं होता, तो फिर ये साफ़ रहता है। अगर ऐसा कुछ हो, आंधी बरसात, तो फिर इसको धोना पड़ता है कई बार। और वैसे भी इतनी तेज़ वाली वो हवा भी चली थी, लेकिन क्या था कि बरसात की वजह से ये कपड़ा मेरा उड़ा नहीं, वरना तो ये उड़ भी जाता है, मेरे मुझे पाता भी नहीं है बहुत देर तक। पर जैसे ही हवा बाद में आई थी, पहले बरसात आई थी, उसकी वजह से ये नीचे गिर गया, और पानी की वजह से ये नीचे दब गया, जिससे कि ये उड़ नहीं पाया था। तो अभी मैंने ले लिया है कपड़ा, और मैं अनुष्का से बातें कर रही थी, क्योंकि अनुष्का पे फ़ोन था। मैंने कहा बाबू इसे पीछे की तरफ लेके चलो, क्योंकि मैं उस ट्राईपोड को अगर मैं इस गली में रख लेती हूँ ना, तो फिर गली में निकलने की जगह नहीं रहती कि मैं उसे साइड से निकल जाऊँ। इसीलिए मैंने उससे बोला कि मैंने कहा बाबू आप इसको लेकर चलो, मैं आ रही हूँ गली से। और उसने कहा ठीक है। तो अभी यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ, उसने रख दिया है साइड में ट्राईपोड को, और मैं लगाना शुरू करूँगी यहाँ पर अपना पोछा। और पोछे के बाद फिर मैं करूँगी अपने किचन के काम, जो कि मेरे किचन के काम अभी रह रहे हैं, फिर मुझे वो करने हैं। तो चलिए लगाते हैं पोछा।
अभी यहाँ पर बरामदे पे लगाने लगी हूँ मैं इसको पोछे को, और बस बरामदे में और ये किचन में और सामने वाली गली है जहाँ से हम बाहर की साइड जाते हैं उसमें हम बस इन तीनों में ही लगाऊंगी मैं, अंदर नहीं लगा रही हूँ। अंदर कोई ज़रूरत भी नहीं है, पानी वगैरह उधर नहीं आया है क्योंकि ना जब जैसे कि हवा की वो होती है, अगर किसी और साइड से चलती है जिधर हमारी खिड़की वगैरह है तो फिर अंदर पानी आ जाता है खिड़की से, लेकिन आज उधर की साइड से नहीं आई थी, दूसरी साइड से आई थी, तो फिर बरामदे में ही आया है और बरामदे में ही मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। अंदर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं झाड़ू लगा दूँगी, पोछे की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं अंदर के लिए नहीं लेकर के जा रही हूँ। और पानी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना पानी हो रहा था कि मैं इसी पोछे को घुमाऊँ सारे घर में, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है पानी की। लेकिन क्या है कि धोना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि ना फिर ऐसे उसी के पानी से लगाते हुए चले जाएंगे पोछे को तो फिर लगेगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ, है ना। और सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, कभी भी आप काम करने के लिए घर में लग जाओ तो ना काम की तो भरमार रहती है घर में, कभी काम ख़त्म ही नहीं होते। आप कितना ही काम कर लो, भरमार रहती है काम की। और हम लेडीज़ों के लिए ना बड़ी वो करते हैं, हम अपने घर को अच्छे से सेट करने में, चमकाने में पूरी जी जान लगा देते हैं, जब जाके हमारा घर अच्छे से सेट हो पाता है। और फिर अच्छे से सेट करने के बाद फिर अपने घर को निहारना, देखना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, मैं तो देखती हूँ सारा काम हो जाने के बाद बड़ा सुकून शांति से एक बार अपने घर को निहारते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी किचन में आ गई हूँ और जैसे कि पानी की बोतल वगैरह है, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, बस यही सब चलता रहता है हम लेडीज़ों का। साफ़ सफाई, घर को सेट करना है और बच्चों को टाइम से हर चीज़ देना, हस्बैंड का भी ध्यान रखना, सारी चीज़ें ना हम लेडीज़ों को ही करनी होती हैं। और ज़रा सी भी वो हो जाए ना तो फिर बड़ी टेंशन भी हो जाती है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने पानी भर लिया है बोतल में और मैं भी इसको अंदर रख दूँगी। वैसे ना पानी पीना नहीं चाहिए इस टाइम, ठंडा पानी फ्रिज का, लेकिन अनुष्का मानती ही नहीं है। घर की जो भी साफ़ सफाई थी, शाम वाली झाड़ू पोछा भी लगाया है मैंने, क्योंकि ना गंदगी हो जाती है बरसात में, इस वजह से पोछा भी लग गया है, झाड़ू भी लग गई है और सारे ही काम मेरे हो गए हैं। और अब बारी आएगी खाना बनाने की, तो मुझे अभी खाना बनाना है और खाने की तैयारी भी मैं कर चुकी हूँ। मुझे आज बनाना है लौकी और चने की दाल, जो कि मेरी भीगी हुई रखी है, तो मुझे वो बनानी है। अभी मैं उसी को बनाऊंगी और खाने की करूँगी तैयारी। अनुष्का के पापा जी को और अनुष्का को दोनों को ही दाल पसंद है, दाल मतलब लौकी में चने की दाल पसंद है, तो अभी मैं वही काम करूँगी। और मैंने सोचा कि उससे पहले इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि ना कई दिन से क्या हो रहा है कि ना तो वीडियो की शुरुआत अच्छे से हो पा रही है, ना ही वीडियो का एंड अच्छे से हो पा रहा है। मैंने कहा आज शुरुआत भी अच्छे से करेंगे और एंड भी अच्छे से करेंगे, दोनों काम अच्छे से करेंगे। कभी कभी होता है मन, देखो कभी तो ऐसा है कि टाइम नहीं लगता है, नहीं कर पाते हम, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो हम ऐसे ही इसी में एंड कर देते हैं बातें करते हुए, लेकिन सामने से बातें नहीं करवाते हैं, क्योंकि सामने से बातें करेंगे 2-3 मिनट तब भी हो जाती हैं।
2 या 3 मिनट तो आराम, 2 मिनट से तो पहले हम एंड कर ही नहीं पाते हैं। एकदम ऐसा तो है नहीं कि कैमरा खोला और एकदम से बोल दिया कि जी हम वीडियो का एंड कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थोड़ी सी बातें भी होती हैं, फिर वीडियो का एंड होता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो आप वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं करते हैं और आपसे बातें करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और मैं इधर बार बार इसलिए देखती हूँ कि किसी ने हमारे घर में ना अपना घर बना लिया है। तो मैंने आपको दिखाया था पहले वीडियो में कि 1-2 चिड़िया हैं छोटी छोटी, उन्होंने हमारे यहाँ पर ना घोंसला रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने अनुष्का के पापा जी से बोला कि इनके लिए कोई ऐसा वो करो, इनका घर बस जाए। तो हमने ना वहाँ पे एक कुछ ऐसा पट्टा टाइप का रख दिया है जिसपे कि उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। और बार बार ना वो जैसे कि घास, जो भी सामान वो जिससे बनाती हैं वो लेकर के आ रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए बार बार उन्हें देखती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उधर इसी तरफ, इसी वजह से हम बार बार देख लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मुझे कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।